आज जो फ़्रॉक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा ड्रेस हमने बड़े सूट के बचे हुए पीसेस से तैयार किया है। ये बिल्कुल इस तरीके से रेडी किया है जैसे कि आपको रेडीमेड ड्रेसेस आपने अक्सर देखे होंगे। ये लॉन के कपड़े में हमने बनाया है। पहले मैं आपको इसकी करीब से लुक दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आई है, कितना नीटनेस से हमने ये बनाया है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से हमने इसकी कटिंग वगैरह की है, ताकि आप भी घर में आराम से इस तरीके से बना सकें। और ख़ासकर आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो कि घर में स्टिचिंग वगैरह करती हैं और लेडीज़ अपने कपड़े वगैरह बनाती हैं। ये देखिए, ये सारी की सारी जो लेसेस हैं ये भी लेफ़्ट ओवर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, अब हम शुरू कर रहे हैं ड्रेस बनाना। तो ये है फ़्रॉक के बचे हुए पीसेस। पहले मैं दिखा रही हूँ ड्रेस में से जितने भी बचे हुए पीसेस हैं सारे मैं आपको दिखा रही हूँ। साइड से बचा हुआ जो बॉर्डर होता है ये वो है। उसके अलावा ये जो शर्ट की लेंथ में से पीस निकलते हैं ये वो हैं, 2 ये पीस हैं और उसके अलावा 2 ये पीस हैं, ठीक है। और ये जो शोल्डर में से पीस निकलते हैं ये 2 हैं, क्योंकि बाकी के 2 जो हैं वो नेक में यूज़ हो गए थे। और उसके अलावा ये 2 शॉर्ट से पीस हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो शलवार या ट्राउज़र में से बचा हुआ पीस होता है ये वो है। अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग करने लगी हूँ। तो ये जो शलवार वाला पीस है इससे तो हम लोग जो बचा हुआ पीस है डायरेक्ट इससे हम जो है इसका ट्राउज़र बना लेंगे बेबी के लिए। ये 3 से 4 साल की बच्ची का ड्रेस है, 3 साल की बच्ची के लिए इनफ है। तो यहाँ पर मैं इसकी विड्थ और लेंथ के हिसाब से इसकी कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसका क्रोच एरिया मैं ले रही हूँ 9.5 इंच तक इस तरह से, और यहाँ से थोड़ा सा आपने मोड़ना भी होगा 6 इंच तक। यहाँ से मैंने 1 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं कपड़ा ऐड करूँगी मज़ीद, क्योंकि ये इसकी लेंथ काफ़ी नहीं है, नीच से नीचे तक होगी। तो मैं यहाँ पर कम से कम 5 इंच का कपड़ा और ऐड करूँगी, ठीक है। जो आपने स्टार्टिंग में डिज़ाइनिंग देखी भी थी, फिर मैं करने के बाद भी आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हुई थी सारी, ठीक है। तो ऊपर से आपने मोड़ लेना है। यहाँ पर हमने पीस को जॉइंट करना है। तो यहाँ जो ये रेड कलर के कपड़ा है इसमें से जो पीस बचेंगे उसे मैं ऐड करूँगी लास्ट में, जो पीस बच जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी अपर बॉडी को रेडी कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं इस तरीके से कपड़े को रख रही हूँ। ये डबल फोल्ड है और जब हम इस तरह मोड़ेंगे तो ये तो बराबर नहीं आएगा ना। तो अब हम इसे इसके सेंटर में एक पीस ऐड करेंगे, ठीक है। तो पीस वो जो मैंने आपको दिखाए थे 2 शॉर्ट से पीस, उसे मैं इसके बीच में रखूँगी। इसे मैं सेंटर रख लूँगी इस तरह से, ठीक है। ये इसके बीच में डिज़ाइनिंग आ रही है इसलिए मैं इसे सेंटर में रख रही हूँ। अदरवाइज़ अगर ये सिंपल होता तो मैं इसे साइड पे प्लेस करती। तो यहाँ सेंटर में इसे रखकर हम स्टिच करेंगे इसके। अच्छा, प्रिंट इस तरीके से अगर आप सिंपल भी बनाएंगे तब भी ये प्यारा लगेगा। तो ये इस तरह से हमें स्टिच करना है। ये देखें, अब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। सेकंड पीस को भी मैं इसके ऊपर एडजस्ट कर लूँगी और उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये जो हल्का सा आपको राउंड जो लग रहा है ये शोल्डर की कटिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस तरीके से रखना है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4.5 इंच पे शोल्डर ले रही हूँ, और आर्म होल के लिए भी 4.5 इंच ही लेंगे हम। यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे और हल्का सा बीच में से राउंड ले लेना है इस तरह से। हाफ इंच तक आपने राउंड करना है। यहाँ पर 7 इंच तक मैं ले रही हूँ और इसकी जो कमर है मैं वो ले रही हूँ 6.5 इंच तक। अच्छा, यहाँ पर स्टिचिंग का मार्जिन आपने रखना है क्योंकि बीच में से भी हमारे पीसों को जॉइंट होना है। तो अब वो आप हाफ इंच तक मार्जिन रख लीजिएगा। हल्का सा यहाँ से हाफ इंच तक हम इसे यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। ऊपर से भी हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ये हमारा जो है अपर पार्ट कट हो गया। अब हम इतने इसका बॉटम रेडी करना है, ठीक है। तो बॉटम के लिए यहाँ पर मैं बिल्कुल टॉप स्टाइल में फ़्रॉक को रेडी करूँगी। तो ये रहे पीसेस। तो ये ऊपर वाला पीस देखिए, जो पीस है एक पीस छोटा है और दूसरा पीस थोड़ा सा लेंथ में बड़ा है। तो यहाँ पर मैं पीस को ऐड करूँगी, ठीक है। अच्छा, ये पीसेस जो है मैं ऊपर जॉइंट कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे क्योंकि प्रिंटेड है ना। तो जब हम पीसों को अटैच कर लेंगे और मैं पीछे से आपको दिखाऊँगी तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। और ये अब बनाने के बाद मैंने 1 से 2 बार बेबी को पहना भी लिया है, तो कोई पता नहीं चलता कि इसमें पीसेस इतने जॉइंट हुए हैं, ठीक है। और ये बैक साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लगाने के बाद ये इस तरीके से हमारा 6 इंच तक रेडी हो रहा है इसकी विड्थ, ठीक है। और लेंथ जो है 21 इंच तक डबल फोल्ड में है। और ये जो इसका बॉर्डर है अब हमने इसको इससे ज़्यादा रखना है, ठीक है ना। ये कम से कम 5 इंच तक इससे ज़्यादा हो, कम से कम ये 3-3, 4-4 इंच जो है आगे पीछे से ज़्यादा है, ठीक है, इन दोनों से, ताकि हम इनकी अच्छे से जो है चुनट्स बना सकें। और उसके ऊपर हमने ये लेस अटैच कर देनी है, ठीक है। ये छोटी सी वाइट रंग की लेस है, हम ये भी हमारी जो है लेफ़्ट ओवर पड़ी थी, तो हम इसे भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी यहाँ से डिज़ाइनिंग। और ये जो बचे हुए पीसेस हैं ये टॉप हो गया, और उसके अलावा ये 2 पीस और ये नेट मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी कोई बची हुई, इसी से मैं स्लीव ऐड कर रही हूँ। अगर आपने स्लीव्स ऐड ना करने होते तो आप यहाँ पर जो है लेस लगा लें सिर्फ शोल्डर में चाहें तो, या फिर आपने जो भी छोटे कोई पीस बचे हैं तो उससे रफ़ल वाली स्लीव बना सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा रेडीमेड लुक देना चाह रही हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये वाइट कलर की जो है नेट पीस यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने, आप जितनी चाहें चौड़ाई ले सकते हैं कपड़े की, और लेंथ अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं पफ वाली स्लीव्स बना रही हूँ। और ऊपर की साइड से तो आपको पता है कि पफ वाली स्लीव्स बनाने के लिए चौड़ाई
चुनट्स आएंगी, लेकिन नीचे से भी मैं चौड़ाई को जितना है उतना ही रखूँगी ताकि नीचे से भी चुनट्स आ जाएँ और स्लीव्स काफ़ी ज़्यादा फूले फूले वैसे लगें, ठीक है ना। तो नीचे फिर मैं कपड़ा ऐड कर दूँगी जो शर्ट में से बचा हुआ होगा, बिल्कुल बारीक सा पाइपिंग के तौर पे लगा लूँगी, इससे और अच्छा लुक आएगा। ये देखिए ये पीसेस जो मेरे पास बचे हुए थे इनको लेंथ में मैं कटिंग कर लूँगी, तो ये इस तरीके से हमारे स्लीव्स पर लग जाएंगे, ठीक है। जॉइंट डाल के हमारे आराम से ये बन जाएंगे। तो ये स्लीव्स के लिए हो गया, और जितने स्लीव्स बनाने हैं उतना ही आपको पट्टी बनानी होगी, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को आपने चुनट्स लगाने होंगे स्लीव्स के लिए। अब ये जो कपड़ा है इसको मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखिए 5 इंच तक है, इसे इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए ये बन रहा है 2.5 इंच तक, यानी कि 3 इंच तक ये कम से कम बन रहा है। इस तरीके से फोल्ड करने में ये देखिए ये बिल्कुल इस पांचे के बराबर का होगा। बाद में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और सेंटर में मैं इसके ऐड करूँगी नेट का पीस भी ऐड करूँगी, ठीक है। 2 से 3 इंच का मैं नेट का पीस ऐड करूँगी और उसके बाद लगाऊंगी। जैसे हम जॉइंट लेस लगाते हैं सेम उसी तरीके से लगाऊंगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, डिज़ाइन भी क्रिएट हो जाएगा, इसका लुक भी अच्छा निकल आएगा और हमारा ट्राउज़र की लेंथ भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ नेक की कटिंग। यहाँ पर मैंने टॉप्स जो कटिंग किया था जो अपर साइड, अभी मैं दिखा रही हूँ नेक का पीस मेरे पास जो बड़े ड्रेस का है वो बचा हुआ है। इसके ऊपर पूरी की पूरी बुकरम पेस्ट हुई हुई है, जो शेपी बुकरम होती है वो पेस्ट हुई हुई है पूरे कपड़े पे। तो इसी से मैं नेक रेडी करूँगी। ये 2 इंच तक मैं इस तरीके से इसकी विड्थ ले रही हूँ, यहाँ से मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ 3 इंच तक। तो ये देख रहे हैं ये पूरे कपड़े पे जो है ना नेक पे पीस पे हमारी जो है बुकरम लगी हुई है। तो इस तरीके से बस मैंने इसे कट कर लेना है। इसे भी मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ, देखिए पूरी की पूरी चीज़ें यूटिलाइज़ भी हो गई और हमारा ड्रेस कितना अच्छे से बन जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज़ आप पाइपिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब स्टिच करते हुए मैं इसे साइड से क्या करती जाऊँगी, मोड़ती जाऊँगी और ऊपर की साइड पे से मैं स्टिच करूँगी, ठीक है। जैसे हम नेक बनाते हैं ना, तो ये एप्लिक वाला नेक बनाएंगे हम, बैक साइड से स्टिच करेंगे और फ्रंट साइड पे मुड़कर हम इसे लेस लगाते हुए जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये देखें, ये बैक साइड से लगाएंगे और फ्रंट की साइड पे इसे मोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारा नेक रेडी हो जाएगा। और ये रहे बचे हुए पीसेस जो स्लीव्स में से निकले थे, इसे भी हम यूटिलाइज़ करेंगे, इसे भी जाने नहीं देंगे। इसकी मैं स्ट्रिप्स कट कर लूँगी सीधी सीधी, जितनी हो सकेंगी मैं उतनी सीधी करने की कोशिश करूँगी इन्हें। और इसे मैं एज आ रफ़ल यूज़ करूँगी। जो फ्रॉक का सेंटर था आपने देखा था, ये जो टॉप में हमने कटिंग की हुई है टॉप की, तो इसकी जो स्टिच करेंगे हम, इसके जॉइंट्स लगाएंगे तो बीच में हम ये पैटर्न्स को रखते हुए जाएंगे इसे नेट के पीसेस को। इससे क्या होगा, फ्रिल वाला लुक आ जाएगा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से फ्रॉक बन जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से किया। ये इसकी फाइनल लुक थी जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दी थी। तो कटिंग के दौरान बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये देखिए नेक इस तरीके से हमने बैक साइड से स्टिच करके फ्रंट साइड मोड़ा, ऊपर लेस भी लगा ली और एक नग पड़ा हुआ था वो भी मैंने अटैच कर दिया। और यहाँ पर मैंने इन 2 पीसों को जॉइंट करते हुए बीच में मैंने ये देखिए ये नेट का पीस भी अटैच कर दिए इस तरीके से दोनों साइडों पे, ठीक है। छोटे छोटे पीस थे और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने वो कटिंग से निकाले हैं, ठीक है। उसके अलावा ये स्लीव्स हो गए। और ये पट्टी देखिए बैक साइड से स्टिच करते हुए फ्रंट की साइड हमने मोड़ी है, दोनों साइडों पे सेम तरीके से किया है। बीच में चुनट्स आ गई और ये देखें इसके बाद हमने ये लेस अटैच की और यहाँ भी हमने ये लेस अटैच की सेम। और नीचे से तो फिर आ रहा है इसके बॉर्डर आ रहा है, तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। ये रहे इसका ट्राउज़र, पैंट ट्राउज़र आप कुछ भी कह सकते हैं। अब ये देख लें, इसकी डिटेल भी देख लें। यहाँ पर हमने देखिए नीचे कपड़ा ऐड किया था और बीच में हमने इस तरह से नेट ऐड की। मैंने आपको कहा था 2 से 3 इंच की हम ऐड करेंगे। ये देखिए ये पीसेस को जॉइंट करके हमने लगाया है और बिल्कुल कहीं से भी नहीं लग रहा कि हमने जो है इसमें इतने पीसेस वगैरह ऐड किए हैं या फ्रॉक को हमने बचे हुए पीसेस से बनाया है। यही ड्रेस अगर आप बाहर से लेने जाएँ तो कितने ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं आपको रेडीमेड में जब आप ये लेते हैं। तो यही आप घर में आराम से बना सकते हैं, कोई देर भी नहीं लगेगी और आपके जो बचे हुए पीसें वो भी यूटिलाइज़ हो जाएंगे कितनी खूबसूरती से। अब बैक साइड में आपको दिखा रही हूँ। बैक साइड पे कोई लेस वगैरह हमने अटैच नहीं की। ये देखिए सिंपल पीस अटैच हुए हैं, पीछे ब्लैकेट भी बनाई है, बटन भी लगा दिया है ताकि पहनने में आसानी हो। और ये देखिए यहाँ पर जो ये पीसेस है जहाँ मैंने स्टार्टिंग में वहाँ फ्रंट पे रफल लगाए हैं, तो बैक साइड पे ये देखिए लेसेस, ये देखिए ये छोटे छोटे पीसेस आ रहे हैं जो मैंने दिखाए थे आपको कि हम जॉइंट करेंगे। तो पीछे से कोई नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि प्रिंट ही ऐसा है। और ये हो गया इसका बॉर्डर। तो ये इसका ओवरऑल लुक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और मज़ीद वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।